भाइयों, हम बहुत सारे लोगों के पास में जाकर उनको बताते हैं कि देखिए ये हम आयुर्वेदिक का रियांश का प्रोडक्ट लेकर आए हैं। अमृत जूस हमारे पास में है और ये 650 बीमारियों पर चलता है। अब साथियों का जहन कैसे बनाना है, उनको ये समझाना है कि भाई देखिए, पहले ज़माने में जितने आयुर्वेदिक चीज़ें हमारे पास में थी, बीमारियां कम थी, दवाखाने नहीं थे, बीमारियां नहीं थी। लेकिन अब दिन पर दिन जो है तो बीमारियां बढ़ते जा रही है। इसकी वजह क्या है, ये जो समझना है यही समझाना है। अब समझाना है, जिसके पास में हम जा रहे हैं उसको कहना क्या है, पहले उसको देखना है वो आदमी पढ़ा लिखा है नहीं है, वो आदमी हमारे तरफ जहन रखता है, हमारी बात को तवज्जो से सुन रहा है, वो क्या कर रहा है, इसको समझने की कोशिश करना है। अब उसको समझाना है। जब वो पूरे तरीके से हमारे तरफ मुतवज्जो हो जाए तो हम भी उसके जहन को अपने तरफ मुतवज्जो कर लें और फिर उसको बताएं कि देखिए, आज मार्केट में जितनी जितनी भी चीज़ें आ रही है, ये चीज़ें सब केमिकल की वजह से है। जैसे हम केले को ले लीजिए, आज वो हरा है, रात में उस पर केमिकल डाला है और सुबह में वो पीला होकर बाज़ार में आ गया है और हम उसको खा रहे हैं। अब बताइए इतना अर्जेंटली ये बना कैसा है। ऐसी मेथी है, पालक है, सेपू है, बहुत सारी कोतंबीर है, समार है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हरा सब्जी पाला है कि आज उसके ऊपर फुहारनी की जा रही है, उसके ऊपर दवाई छिड़की जा रही है और वो इस वजह से है कि वो जल्द से जल्द बड़ी हो कैसे जाए और बाज़ार में बिकने के लिए कैसे आ जाए। लेकिन हमने क्या इसके ऊपर कभी गौर किया है कि जो छीपने वाला बंदा है वो तो अपनों को मांस लगा रहा है, हाथ बचा रहा है कि मैं उससे दूर रहूं। वो कहीं ना कहीं जानता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये जहरीली चीज़ें, अब वो आज कर रहा है, कल वो मार्केट में आई और हम उसको खा रहे हैं। यही तो अंदर टॉक्सिन बना रहे हैं। यही तो मेरे शरीर के लिए, ये मेरे जिस्म के लिए, ये मेरे रूह के लिए ये हानिकारक बन चुका है। अब ये नुकसानदा चीज़ है। जैसे हमारे घरों के अंदर आटा होता था, आटा आज भी है हमारे घरों के अंदर, लेकिन अगर ये 1 महीने तक आटे के डब्बे में बंद करके रख दिया जाए और 1 महीने के बाद खोला जाए तो पता चल जाता है कि इसके अंदर कितने कीड़े हो चुके हैं, कितने धनोरे हो चुके हैं। इसलिए हमारे घर में चलनी का इस्तेमाल होता है कि हम उसको छानते हैं, उसके अंदर से कीड़े मकोड़े निकालते हैं। लेकिन आप मार्केट के अंदर जाए तो वहाँ पर आपको गेहूँ का आटा मिलेगा, आशीर्वाद का आटा मिलेगा, बहुत सारी किस्म के आटे हैं, जैसे मैदा है। 6 6 महीने हो जाएंगे, उसके अंदर कोई जानदार कीड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि उसके अंदर ऐसा केमिकल बनाया हुआ है कि कोई जानदार उसमें ज़िंदा ही नहीं रह सकता। जो जानदार 35 साल से खा रहा है वो कैसे सुकून से ज़िंदा रह सकता है? वो ज़िंदा नहीं रह सकता, क्योंकि उसने खाया वो चीज़ें हैं जो उसके लिए नुकसानदा चीज़ें हैं। अब ये अंदर से जो टॉक्सिन बना हुआ है, अब पहले जितनी चीज़ें हमारे अंदर टॉक्सिन की गई, बीमारियों की गई, उसने अंदर जाकर लिवर को ब्लॉक कर दिया है, किडनी पर हमला कर दिया है, किडनी को ब्लॉक कर दिया है। अब खाना हजम नहीं होता है, आप भूख नहीं लगती है, आप उसके अंदर सारी बीमारियां जन्म ले लेगी। अब बंदे को ये समझाना है कि भाई ये चीज़ों की वजह से दुनिया फिर से आयुर्वेदिक की तरफ वापस आ रही है और आयुर्वेदिक से कोई नुकसान नहीं। अब उसका रिएक्शन देखिए। अब वो जो बंदा हमारे पास में है, हम जिसको समझा रहे हैं, अब उसका रिएक्शन क्या है उसको देखना है। अब अगर वो कहता हाँ ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, तो अब उसको बताना है कि भाई हम जो ये लेकर आए हैं ये भी आयुर्वेदिक है। अगर ये रियांश का अमृत जूस हम पूरा का पूरा एक ही बैठक में पी ले तो ये गारंटी है कि आप इससे मर नहीं सकते, मरना नहीं है। ये अगर छोटे से बच्चे को 1 साल वाले को पिलाया जाए, 2 साल वाले को पिलाया जाए, 100 साल वाले को पिलाया जाए, कोई मरा नहीं है। कंपनी को आज 4 साल हो चुके हैं, एक भी केस कंपनी पर नहीं है, क्योंकि इससे कोई मरता ही नहीं है। ये तो फ़ायदेमंद चीज़ है, इसलिए हम आपके पास लाए हैं, हमने भी यूज़ किया है, हमारे पास इसके हज़ारों रिज़ल्ट हैं। अब ये उसको समझाया जाएगा। ठीक।